कोनिचिवा मैं ओतुकुस। आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं जे लेटर मिस कर दिया था मैंने गाइस। जे लेटर मिस कर दिया था, तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे एनिमे की जिसका मेन प्रोटोगनिस्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन जुजुत्सु काइसेन की। तो यहाँ के सीजन 1 में जुजुत्सु काइसेन के दिखाया जाता है कि यूजी इतादोरी मेन प्रोटोगनिस्ट है। वहीं पे इनकी एक मूवी आती है जुजुत्सु काइसेन 0 द मूवी, जिसमें दिखाते हैं यूता मेन प्रोटोगनिस्ट है। फिर ऐसे ही आता है इनका जुजुत्सु काइसेन का 3rd सीजन, और इसमें दिखाते हैं कि हमारे गोजो और मे भी मेगुमी मेन प्रोटोगनिस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि इस शो का मेन प्रोटोगनिस्ट कौन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, फिर इस शो की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पे कर्स एनर्जी वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं, और उनको मारने के लिए हमारे जुजुत्सु के सॉर्सर्स रहते हैं। इन सॉर्सर्स की डिफरेंट लोकेशंस पे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ये कुछ बच्चों को सिखाते हैं जुजुत्सु की सॉर्सरी। तो इस तरीके से इनका शो स्टार्ट होता है। शो के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हमारे यूजी इतादोरी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं और सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ होते हैं, और ये खा लेते हैं सुकुना की फिंगर को। तो अब बात आती है सुकुना कौन है। सुकुना है हमारा किंग ऑफ कर्सेस दोस्तों। किंग ऑफ कर्सेस होता है वो, और वो इस टाइम का नहीं, काफ़ी पहले पुराने टाइम का होता है। उस टाइम के सॉर्सरर्स उसे मार नहीं पाते हैं तो वो उसकी फिंगर्स को सील कर देते हैं। अब यहाँ इस टाइम के सॉर्सरर्स का मेन जो होता है फंडा वो ये होता है कि इनके जो उंगलियां हैं वो इन्हें ख़त्म करनी है, पर डिस्ट्रॉय करने की जगह पे यूजी ने उसे खा लिया होता है, जिसकी वजह से यूजी के अंदर सुकुना रहने लगता है, जस्ट लाइक कुरमा जो कि नारुतो के अंदर रहता है दोस्तों। तो फिर इसी तरीके से इसकी शो की शुरुआत रहती है कि जितनी ज़्यादा यूजी सुकुना की फिंगर्स खाता जाता है, सुकुना उतना ज़्यादा ओवर पावरफुल होने लगता है और यूजी का उस पर से कंट्रोल छूटता जाता है। तो इस शो का मेन मकसद ही है सुकुना को ख़त्म करना। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे गोजो की कि गोजो सातरो कौन है। गोजो सातरो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है इस शो का, जो कि बहुत ही उसकी पावर है लिमिटलेस कर्स टेक्निक विथ 6 आईज। तो वो जो उसकी पावर है वो उसे बना देती है इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएटर। अब यहाँ से बात शुरू होती है दो चीज़ों की। ओके दोस्तों, तो पहले मैं बात करूँगी वाई आई हेट गीगी। तो गीगी है हमारे इस यूनिवर्स के क्रिएटर, जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर। तो उन्होंने गोजो सातरो को बनाया था सुपर स्ट्रेंथ वाला बंदा, सुपर ओवर पावर्ड कैरेक्टर ऑफ द शो। अब उसको बनाने के बाद इनको ये नहीं पता कि इस कैरेक्टर के साथ करना क्या है, कि इनका ये कहना है कि भाई ये कैरेक्टर जब से यहाँ पे है तो बाकी कैरेक्टर्स जो है वो ओवरशाइन नहीं कर पाएंगे। तो भाई तुम्हारा लॉजिक ही क्या बनता है बनाने का। तो तुम्हें ये चीज़ पहले सोचनी थी ना बेटा, ये चीज़ तुम अब क्यों सोच रहे हो। मतलब बनाने के बाद अब ही वॉज फाइंडिंग अ रीजन टू किल हिम एंड ही डिड इट। एंड ऐसे भाई यार, ऐसे कई सारे शोज़ हैं जिसमें सुपर ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, लाइक ड्रैगन बॉल जी ले लो आप, साइतामा ले लो आप, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमे होंगे गाइस, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ के भी जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो ओवरशाइन कर रहे हैं, वो भी अपनी पर्सनैलिटीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर्टिकुलरली मार देना है। अब मुझे इसलिए समझ नहीं आता है। और इससे एक और चीज़ आती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वाई पीपल इन इंडिया हेट गोजो दैट मच। मतलब मुझे इंडियन कम्युनिटी ही नहीं समझ में आती है, फ़ैन कम्युनिटी जो है हमारे एनिमे फ़ैन कम्युनिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जेन्युइन है, पर कुछ ऐसे जो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके एकदम ही अजीब से होते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, लाइक गोजो गे है, गोजो मीठा है, फलाना है ढिमका। क्यों भाई क्यों? जस्ट बिकॉज वो हैंडसम दिखाया गया है, जस्ट बिकॉज वो चाइल्डिश एक्ट करता है, जस्ट बिकॉज क्या रीज़न है आपका गोजो को बोलने का ये? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेन्युइनली जिसने पढ़ा है, जो जानता है, उसे पता है कि गोजो को गीगी ने ओवर पावर्ड कैरेक्टर की जगह ओवर पावर्ड टूल बना के छोड़ दिया है, जो कि अपने ही वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बंदे हैं, जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, उनके जुजुत्सु काइसेन की अथॉरिटीज़ हैं, वो उसे यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल। मरने के बाद भी उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं दोस्तों। मांगा में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा। तो मैं अपने एंड से कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मुझे नहीं समझ में आता है कि गोजो इतना बढ़िया बच्चा है, वो तोजी था उसका एनिमे, उसके बच्चे को, मेगुमी को पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा किया उसने अपने बच्चे की तरह, और वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए वो वहाँ पे खड़ा है, वो उनकी जान नहीं जाने देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोजो को ख़त्म ना करने के लिए और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको ओवरशाइन करने के लिए सीज़न 2 में इन्होंने गोजो को सील कर दिया। चलो भैया, तुमने गोजो को सील कर दिया तो क्या रिजल्ट निकला? सुकुना अनलीज हो गया, शिबुया पूरा ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बस यही दिखाया आपने।
किसका वो दिखा दिया अपने ओवर पावर्ड इस सीजन में? हाँ, किसको दिखा दिया? यहाँ पे मेगुमी को मारोगा कोई समन करना पड़ा और सारी चीज़ें खराब हो गई। तो क्या करना चाह रहे थे आप? क्या प्रूव करना चाह रहे थे यहाँ पे? तो मुझे समझ नहीं आता है ना आपका लॉजिक। खैर छोड़िए, हम लोग नहीं बात करेंगे। आगे बात करती हूँ मैं कि ये बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं इसमें। मेगुमी एक कैरेक्टर होता है दोस्तों। मेगुमी को बताया जाता है कि वो 10 शैडो टेक्निक का यूज़ कर सकता है, जो कि राइवल है हमारे कर्स टेक्निक के। मतलब कि दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आता, मे बी मेगुमी भी हो सकता है हमारे शो का मेन प्रोटोगनिस्ट, लेकिन अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है जुजुत्सु काइसेन का मेन प्रोटोगनिस्ट है कौन। तो अगर जो भी आप लोगों को लगता है वो बताइएगा। फिर सीज़न 2 में दिखाया जाता है कि चोजो नाम का कैरेक्टर होता है, जो कि एक कर्स्ड मॉन्स्टर होता है, ओके, जो कि ह्यूमन फॉर्म में होता है, प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी दिखाई गई है। तो वो बताता है कि वो यूजी इतोरी उसका छोटा भाई है। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग कि वो उसका छोटा भाई क्यों है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों। इस वीडियो में तो मैं नहीं बताने वाली हूँ कि क्यों है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जुजुत्सु काइसेन में, और बहुत ही प्यारा सा इसका स्टोरी लाइन है। इसके कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एनिमेशन भी बहुत पीक लेवल है। जो मतलब खासकर जुजुत्सु काइसेन में जो गोजो पे बजट आता है ना, जो दिखाया जाता है, वो बहुत ही बोल नहीं सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देख के। और खासकर ये सीज़न 2 में जब वो सांस लेता है ना दोस्तों, वाह। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, अभी 5 दिसंबर को वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है जुजुत्सु काइसेन की न्यू मूवी का, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो अगर आप लोगों ने देख ली है दोस्तों तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके बताइएगा कि वो मूवी आपको कैसी लगी और उस शो में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं देखी, अभी मुझे देखना है, ओके। और आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नागामाताची।